कुल्लू जिला के सबसे बड़े क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं। ऐसे में अस्पताल में ओपीडी के बाहर मरीजों को फर्श पर बैठाकर घंटों डॉक्टर का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसमें छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। ऐसे में मरीज और तीमारदारों ने सरकार से अस्पतालों में उचित व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में एक तरफ पर्ची बनाने के लिए 10 रुपए लेने के आदेश जारी हुए हैं, दूसरी तरफ मरीज फर्श पर बैठकर डॉक्टर का इंतजार करने को मजबूर है। हम छूटा से है जी। सुबह 8 बजे के खड़े हुए हैं, 9 बजे पर्ची बनी है, अभी तक मतलब डॉक्टर साहब नहीं आए यहाँ। और सब लोग जो फर्श पर बैठे हैं, काफी दिक्कत है यहाँ डॉक्टरों की। 2-2.5 घंटे से बैठे हुए हैं यहाँ। हम सोचते हैं कि मतलब यहाँ प्रबंध अच्छा हो, बैठने की सुविधा हो और टाइम से जो है बच्चों और महिलाओं का इलाज किया जाए। यहाँ पर काफी दिक्कत है इस हॉस्पिटल में, क्योंकि दिक्कत आनी और घर में नहीं पहुँच पाएंगे शाम को, मतलब बड़ी मुश्किलें हो रही है। दूर दराज से आए हुए जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतें होती है, शाम को जो बसें नहीं मिलती है। यहाँ जो इस तरह के जो है समाधान किया जाए, टाइम से जो है इलाज किया जाए इन लोगों का। धन्यवाद। एक बेटी है, एक धोत्री है, उनका जो है ट्रीटमेंट करनी है मैंने। हम तब जो है बाली चौक से आए हुए हैं, अभी तक जो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। वहीं दूर दराज से आए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें 3 से 4 घंटे डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अस्पतालों में उचित व्यवस्था करे ताकि लोगों को इलाज के लिए सुविधा मिल सके। मैं लगवैली से आया हूँ, मेरा बेबी है, डॉक्टर को दिखाने आया हूँ मैं। अभी हमें आधे घंटा आके हुआ है। नई व्यवस्था तो होनी चाहिए जी, जिस तरह से अब देखो कल नोटिफिकेशन आई थी, उसमें भी पर्ची का भी 10 रुपए ले रहे हैं। वो भी सरकार से रिक्वेस्ट है कि उसको खत्म किया जाए। और साथ में जो जिस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखो फर्श पे बैठे हुए हैं सभी, तो मेरा रिक्वेस्ट है, छोटे बच्चे का इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए टाइमली अगर सब कुछ व्यवस्था सही हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। देखिए आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर लोग 3-3, 4-4 घंटों से वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं। जैसे कि सुकू सरकार ने कहा था कि हम व्यवस्था करेंगे इलेक्शन के टाइम में, तो वो व्यवस्था परिवर्तन हमें दिख नहीं रहा है। हमें सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप एक बार यहाँ पर आके व्यवस्था परिवर्तन देखें और इसमें सुधार करें। जी समस्या तो बिल्कुल रहती है जी, कई जैसे 3-3, 4-4 घंटे का सफर करके आते हैं, उनको शाम को घर भी जाना होता है। जिस तरह से यहाँ पर वेटिंग करना पड़ता है, शाम को स्पेशल गाड़ी करके जाना पड़ता है, इसलिए जैसे जो अभिभावक के ऊपर बोझ पड़ता है, तो इसमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गरीबों के ऊपर काफी बोझ पड़ रहा है। इस वजह से मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस और विशेष ध्यान दें। कल मैं 9 बजे आया था, यहाँ पर्ची लगी हुई थी कि डॉक्टर साहब छुट्टी पे है। आज 9 बजे से आए हुए हैं, पर्ची कटाई हुई है। 1.5 घंटा हमारे को ऐसे ही हो गया जी। अभी 11 का टाइम हो गया, डॉक्टर साहब आए नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब निश्चित टाइम पे अपने आए और अपनी जॉब को संभाले। और यहाँ लोग देखो बच्चों को छोटे छोटे लेके कैसे बैठे हुए हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए डॉक्टर को कि भाई हमारी नौकरी है, हमारे पास पेशेंट है, तो उनको अपना सही टाइम से आना चाहिए और सही टाइम से सबको देखना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जी ये सब व्यवस्था के लिए। अब ये सरकारी हॉस्पिटल है, तो यहाँ तो जो सबसे ज़्यादा सुविधा होनी चाहिए सब चीज़ की। डॉक्टर टाइम से आए, टाइम से जाए और अपना पेशेंट को संभाले, हर चीज़ सब टाइम से होनी चाहिए जी। और सरकार को तो इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। की बात है कि कई लोग कहीं दूर दूर से गांव से आए हुए हैं, नीचे फर्श पे बैठे हैं। अब किसी बच्चे की कितनी ज़्यादा तबीयत खराब है, किसकी कितनी कम है, ये निश्चित समय पर अगर डॉक्टर यहाँ हो तभी देखा जा सकता है जी। सरकार को जी इस बात पे ध्यान देना चाहिए और सरकार को ये देखना चाहिए कि कैसे अपना यहाँ पे काम करना चाहिए। वहीं भाजपा के युवा नेता नरोत्तम सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा मौलिक अधिकार है। ऐसे में जिस प्रकार प्रदेश सरकार के द्वारा अस्पतालों में पर्ची बनाने के लिए 10 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, उससे सरकार लोगों पर बोझ डाल रही है, लेकिन अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा देश जो है कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, डेमोक्रेसी हमारे देश में। ये जो 2 विभाग है, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, ये पब्लिक यूटिलिटी डिपार्टमेंट है। इसमें लोगों को सुविधा दी जाती है, ना कि कमाई की जाती है। लेकिन वर्तमान हिमाचल सरकार जब से आई है, विकास के काम तो क्या करने, लगातार जन विरोधी निर्णय ले रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग जैसे डिपार्टमेंट में भी लोगों के ऊपर जो है कई तरह के जो है टैक्सेस और बोझ थोप रहे हैं।
अभी जैसे कि पता चला है कि सरकार जो है 10 रुपए के हिसाब से पर्ची लेने वाली है और लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ रुख कर रहे हैं और गरीब जनता के ऊपर जो है भारी बोझ है। पर्ची के अलावा जो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 133 प्रकार के जो टेस्ट हॉस्पिटल में होते थे वो सभी फ्री थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 साल पहले, चुनावों से पहले, जब 6 महीने रह गए थे चुनाव होने को पिछले 2022 में, यहाँ के स्थानीय विधायक जो चुनकर आए यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर जो है हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर जो है कई दिनों तक जो है धरना प्रदर्शन किया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आज आप हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू से ये प्रश्न कर सकते हैं कि आप जो है हॉस्पिटल में 10 रुपए पर्ची गरीब लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे हैं और ऊपर से 133 जो टेस्ट फ्री होते थे उनके ऊपर भी भारी भरकम बोझ जो है जनता के ऊपर डाल रहे हैं, और ऊपर से जो सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जैसे सहारा योजना जो बेसहारा लोगों को महीने का 3,000 रुपए मिलता था वो बंद कर दी, आयुष्मान योजना, ये सारी हिम केयर योजना, 5 लाख तक का जो इलाज है मुफ्त होता था, वो सारी योजनाएं बंद करके, और इस पब्लिक यूटिलिटी डिपार्टमेंट जो हेल्थ हमारा विभाग है, इस पर भी जो है पैसे कमाने का काम कर रही है। बड़े शर्म की बात है। मैं विधायक साहब से पूछना चाहता हूँ कि एक बार वो मुख्यमंत्री से पूछे, विधानसभा में क्वेश्चन करे कि भाई क्या विजन है आपका, कैसा व्यवस्था परिवर्तन है, क्या लोगों के ऊपर बोझ डालना व्यवस्था परिवर्तन है? तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी अव्यवस्था कोई नहीं हो सकती है। आप देख रहे होंगे हॉस्पिटल में लाइन लगी है, 12-12 बजे तक पर्चियां नहीं बढ़ रही है, समय पर डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं आ पा रहे हैं, और मैन पावर की कमी है, जितना स्टाफ यहाँ होना चाहिए तो उतना नहीं है। यहाँ पर जो है मातृ शिशु जो ये विभाग कुल्लू में शुरू किया था जयराम सरकार ने, अभी तक यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं आया, अभी तक इसको शुरू नहीं किया गया। तो कुल मिला के सारी अव्यवस्था है। मैं विधायक साहब को इस पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। और बाकी चीजें तो छोड़ो, पुल पाल जहाँ जहाँ धरने दिए और सारे पुल भी चले गए, एक भी काम इस सरकार में नहीं हुआ है। उल्टे जो है जनता के ऊपर बोझ डालने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब केसरी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।